गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे बाल्यावस्था में आहार व्यवस्था, उसका भाग 2। भाग 1 में अपन ने समझा था कि बाल्यावस्था कहते किसे है। तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था थी उसको अपन बाल्यावस्था कह रहे थे, जिसमें 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था थी और 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था थी उसको अपन उत्तर बाल्यावस्था कह रहे थे। ठीक है। आफ्टर इट अपन ने देखा कि जो बाल्यावस्था में आहार व्यवस्था करते समय अपन देख रहे थे पूर्वशालीय बालक की आहार व्यवस्था। तो जो पूर्वशालीय बालक होती है उसकी आहार व्यवस्था। पूर्वशालीय बालकों में अपन ने देखा था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था थी उसको अपन पूर्वशालीय बालक की अवस्था के अंतर्गत समावेशित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहले पॉइंट्स देख लिए थे कि जो पूर्वशालीय बालक होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब उसकी आहार व्यवस्था देख रहे थे। तो इसमें अपन देखेंगे अब ये अपना पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि बच्चों के नाश्ते में ब्रेड, जैम, अचार, पराठे, आदि के साथ साथ प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंडा, मांस, मछली को भी समावेशित करना चाहिए। ठीक है। तो जो बच्चों के नाश्ते होते हैं, नाश्ता जो अपन बच्चे को दे रहे हैं बाल्यावस्था के अंदर, उसमें ब्रेड है, जैम है, अचार है, पराठे हैं, आदि के साथ साथ प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन मीन्स अपन देखते हैं इसमें अंडा है, मांस है, मछली को भी आहार में समावेशित करना चाहिए, मतलब जोड़ना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। अगर अपन इनको आहार में शामिल करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, अच्छा पोषण प्राप्त होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यारे बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियों युक्त, बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियों युक्त आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां युक्त जो आहार है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को नाश्ते में आप ब्रेड देंगे तो ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैम देंगे तो विटामिन मिलेगा, अचार है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पराठे अपन देखते हैं तो पराठे में हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो बच्चे को मॉर्निंग में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आदि के साथ साथ प्रोटीन में अपन प्रोटीन देंगे तो वृद्धि व विकास भी होगा, है ना। ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत भी होगी, ग्रोथ भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, और साथ ही साथ में बॉडी रिपेयरिंग देखें, एंजाइम्स का निर्माण देखें या हार्मोन्स का निर्माण देखें, वो भी हो सकता है।
अंडा मांस मछली को भी समावेशित करना चाहिए। आपने अपने देखा बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां युक्त आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए ये सब लिख लिया आपने, आगे चलते हैं हम। फिर अपन इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियों का रूप परिवर्तित करके भी बच्चों को आकर्षक ढंग से परोसा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं। ठीक है, यदि बालक को कोई व्यंजन पसंद नहीं होता है, यदि बालक को कोई व्यंजन पसंद नहीं होता है, तो उसका रूप परिवर्तित करके बच्चों को खिलाया जा सकता है। एक बार लिख लीजिए फिर मैं समझा। हाँ, तो मैंने देखा कि पूर्व शालेय बालक की आहार व्यवस्था 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों का रूप परिवर्तित करके भी बच्चों को आकर्षक ढंग से परोसा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने मैंने बताया था पालक के पकौड़े बना दिए या पालक का मैंने पराठा बना दिया, रूप परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, या पालक की कड़ी बना दी या पालक का रायता बना दिया। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल है आपकी, हरे पत्तेदार सब्जी है, हाई कंटेंट ऑफ आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर द दिस चाइल्ड, है ना। तो इन दैट सिचुएशन अपन ने क्या देखा, बच्चों को आकर्षक ढंग से, अब बच्चों के सर्विंग के जो बर्तन होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। कोई कार की फॉर्म में होता है, कोई राउंड डिजाइनर ट्रे होती है, रंगीन कलर की होती है, लाल पीली हरी। अगर बच्चे को लाल कलर पसंद है, इमेजिन करिए, मैं ये सब क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी बात है ना। एग्जाम में आपके लिए आ गया, बाल्यावस्था में आहार व्यवस्था कीजिए। आपने एक बच्चे के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस का अंकुरित मूंग मोटे एक पराठा बनाया, समझ रहे हैं आप, है ना। कोई पोषक तत्व भी इंक्रीज होने चाहिए। इन दैट सिचुएशन आपने उसको बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, तो उससे क्या होगा, जितनी आकर्षक तरीके से आप परोसोगे बच्चा उतनी ही जल्दी से उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेगा। ठीक है, यदि बालक को कोई व्यंजन पसंद नहीं होता है तो उसका रूप परिवर्तित करके बच्चों को खिलाया जा सकता है। अगर कोई व्यंजन पसंद नहीं है तो आप उसका फॉर्म चेंज कर लीजिए, वो बच्चा इजीली उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेगा। लिख लिया, लिख लेना है ना एक बार। चलिए आगे चलते हैं। हम ये रनिंग के 2 पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको बता दिए।
ध्यान अपन देख रहे हैं कि बाल्यावस्था में आहार आयोजन, ठीक है, बाल्यावस्था के कंडीशंस में अपन देख रहे हैं। इसमें अपन ने देखा है कि बच्चों को एक बार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद आदि नहीं दिए जा सकते। ऐसे में मिश्रित व्यंजनों का उपयोग करें ताकि संतुलित भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, अपन देख रहे हैं बाल्यावस्था में पोषण। तो अपन ने क्या देखा कि बच्चों को एक बार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद आदि नहीं दिए जा सकते। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मिश्रित व्यंजनों का प्रयोग करके बच्चों को संतुलित आहार दिया जा सकता है। एग्जाम्पल फॉर स्टफ्ड पराठा आपने बना दिया मिक्स वेज। अब जो सब्जियां हुई उनसे बच्चे को विटामिन मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपने उसमें घी लगा दिया पराठे पे तो बच्चे को वसा प्राप्त हो गया। अनाज था उसमें तो बच्चे को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। अब भाई, अब साथ में अपन ने बच्चे को मीठा दही दे दिया। पॉइंट टू बी नोटेड। दही क्यों दे दिया? क्योंकि दही से बच्चे को मिल गया, क्या मिल गया? प्रोटीन मिल गया। तो भाई प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, वसा भी मिल गया, एक छोटी सी चीज के माध्यम से। और वहीं पे अपन देखते हैं बड़े लोगों को, तो बड़े लोगों को तो रोटी, सब्जी है ना, साथ ही साथ में अपन देखते हैं उनके तो दालें, सब्जियां, रायता, ठीक है, पापड़, अचार, सब कुछ अलग अलग क्यों होता है? थिंक अबाउट इट। क्योंकि प्यारे बच्चों उनकी पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। परंतु अपना बच्चा ही छोटा है, छोटे बच्चे को कम साधनों के प्रयोग के द्वारा अपन कैसे संतुलित आहार प्रोवाइड करा दे सकते हैं, उसके लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लो एक बार। बच्चे को भोज्य पदार्थ पसंद ना होने पर उसकी विधि में परिवर्तन कर देना चाहिए। ठीक है, जो बनाने की विधि है उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को विविधता पसंद होती है। बच्चों को विविधता पसंद होती है। अतः भोजन में रुचि
खाने के लिए भोजन को अदल बदल कर प्रस्तुत करना चाहिए। प्लीज लिख लीजिए। वो बच्चों को विविधता पसंद होती है, ठीक है। अतः भोजन में रुचि लाने के लिए भोजन को अदल बदल कर प्रस्तुत कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को जो फूड है वो अट्रैक्टिव लगे, उसमें चेंज भी हो, वेरिएशन भी हो, और बच्चे को नई नई चीजें पता चले। ऐसा क्या होता है, देखो बेसिकली बच्चे को कोई भी चीज खिलाई जाती है तो वो इजीली उसको खाता नहीं। रीजन क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, इसका बेसिक रीजन ये होता है कि वो डिश उसके लिए नई नई होती है। अब भाई नई नई चीज से वो कैसे अवगत होगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट। बच्चों को प्राय कच्चे फल व सब्जियां को रूप परिवर्तित कर या उनके सामान्य रूप में देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बच्चों को वक्त बिना किसी वक्त के, बेवक्त मतलब बिना किसी वक्त के, बिना किसी समय के, भाई टाइम ही नहीं हो रहा है वक्त के दोपहर रात्रि के भोजन से पहले नमकीन, बिस्कुट, मिठाई आदि खाने को ना देवे। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर बिना किसी टाइम के बच्चे को वक्त बेवक्त इस तरह की चीजें खाने को नहीं देनी चाहिए, समय के अनुसार दे दीजिए। अगर बच्चे को खाने से पूर्व इस तरीके की चीजें दी जाती हैं, जैसे कि मिठाई दे दी, नमकीन दे दी, है ना, और मैं क्या बोलते हैं बिस्कुट दे दिए, तो क्या होगा, तो बच्चे का पेट थोड़ी सी भर जाएगा। फिर जो वो खाना ही नहीं खाएगा, खाना खाएगा तो कम मात्रा में खाएगा, तो उसका पोषण का स्तर गड़बड़ा जाता है ना। फिर गलत आदतें हो जाती है कि बिस्किट खा रहे हैं, डेंटल कैविटी हो रही है, इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो टाइप ट्रांसमिशन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि इनको आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है टाइप प्लान करते समय।
बच्चों को प्राय कच्चे फल व सब्जियों को रूप परिवर्तित कर या उसका सामान्य रूप में ही देना चाहिए। बच्चों को वक्त बेवक्त बिना किसी वक्त के दोपहर में रात्रि के भोजन से पहले नमकीन, बिस्कुट है, मिठाई नहीं देना चाहिए, आदि खाने को नहीं देना चाहिए, किसी भी कंडीशंस में नहीं देना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको प्रेम वर्ष दे रहे हैं या जिद मचा रहा है तो आप दे रहे हैं, उसका हर जाना बच्चे को और आपको स्वयं को भुगतना पड़ता है। कौन सी सिचुएशन आती है क्योंकि डायमेंटल कैविटी हो जाना और बच्चा सही पोषण प्राप्त नहीं कर पाता, पोषण की स्थिति, अति पोषण, अल्प पोषण, सारी सिचुएशन हो जाती है ना। नेक्स्ट अपन ने देखा कि बच्चों को अलग से छोटे रंगीन व आकर्षक प्लेट, प्यालों व गिलास में भोजन परोसे। इससे बच्चों में भोजन के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये एग्जाम्पल रिव्यू में बच्चों को चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थों के स्थान पर सूप, फलों का रस, छाछ इत्यादि पौष्टिक पेय पीने को देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। छोटे बच्चों को अपने आप भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है लिख रहे हैं आप? हाँ चलो लिख देती हूँ, फिर मैं आपको सारे इकट्ठे समझा दूंगी। ठीक है, बच्चों को चबा चबा कर भोजन ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए।
लिख लो एक बार। और एक और पॉइंट को लिखवा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, बच्चों के आहार में पोषक तत्वों का संतुलन, बुक में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतुलन अति आवश्यक। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, होना भी चाहिए। क्यों कंडीशंस क्या है, चलिए लिख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो अपन ने देखा कि बच्चों को चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थ के स्थान पर अपन सूप, फलों का रस और या फिर छाछ इत्यादि पौष्टिक पेय पदार्थ पीने को देना चाहिए। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि जो बच्चा छोटा है उसको कभी भी आहार में आप चाय कॉफी मत दीजिए, क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, परिवार जो उनका भोजन की व्यवस्था करते हैं, अगर वो ही बचपन से उनको इस तरीके की चीजें खाद्य पदार्थ खाने की आदत डाल देते हैं तो बच्चे उनके आदी हो जाते हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि इसका टेस्ट कैसा है, परंतु परिवारजन उसको ये आदत डालते हैं। आप एक बच्चे के लिए बाल्यावस्था में आहार आयोजन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, है ना भाई? उस कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि आप चाय कॉफी का सेवन नहीं करवाएंगे और उसकी जगह पर आप सूप दे सकते हैं। आप सूप, टमाटर का सूप है, पालक का सूप है, मिक्स वेज सूप है, इस तरीके के सूप आप उसको दे सकते हैं। फिर आप दे सकते हैं फलों का फ्रूट जूसेस, ठीक है। फलों का रस मौसम के अकॉर्डिंग सीजनल कोई सा भी दे सकते हैं। आप उसको छाछ दे सकते हैं, इत्यादि पौष्टिक पीने के जो पेय पदार्थ हैं वो आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप देंगे तो बच्चे में पोषण की जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर की जा सकती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, चाय कॉफी आप नहीं देंगे, उसकी जगह पे आप सूप दीजिए उनको, कोई से भी फल का रस दीजिए, क्योंकि बच्चा नए नए टेस्ट से अवगत होता है और धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। आफ्टर अपने देखा छाछ उसको आप मीठी करके लस्सी बना के दीजिए, या फिर आप उसको दही के रूप में दीजिए, या फिर छाछ में मसाला छाछ बना के दीजिए जीरा मीठा डाल के। क्यों बता रही हूँ कि डाइट प्लान्स है ये सारे, है ना, तो डाइट में डिशेस का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पौष्टिक होने चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उनमें विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए, जल होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। चाय कॉफी इट्स नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रंस। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट है, बच्चों को अलग से छोटी रंगीन व आकर्षक प्लेट व प्यालों में ग्लास में भोजन परोसते हैं। इससे बच्चों को भोजन के प्रति आकर्षक बढ़ता है, ठीक है। क्या बोलना चाहता है कि आपने रंगीन बर्तन बच्चे के ला रखे हैं, लाल पीले हरे या जो भी उसको पसंद है, तो जैसे उस पर डिश आती है या अट्रैक्टिव तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा भी होता है, आप कहते हैं आप उसको फिनिश करिए, तो बच्चा छोटा होता है और वो नई नई चीजों से अवगत हो रहा होता है, नई नई टेस्ट बड्स के सिक्रीट हो रहे होते हैं, ऐसी कंडीशंस में वो इजीली इंटेक कर होता है, ठीक है। छोटे बच्चों को अपने आप भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक छोटे बच्चे को, क्योंकि छोटा बच्चा स्टार्टिंग में स्वयं नहीं खा पाता है तो उसको स्वयं प्रेरणा देना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे को स्वयं प्रेरणा नहीं दी जाती है तो बच्चा क्या करता है, उस चीज को नहीं खा पाता, वो वाली कंडीशन से बोल रहा है। तो बच्चे को स्वयं को चाहे थोड़ा सा वो गिराएगा भी, थोड़ा सा वो सीखेगा भी, पर स्टार्टिंग में पहले ही अपन उसको बहुत थोड़ा सा देंगे ताकि वो उसको अपनी पैटर्न में ला सके। ईटिंग हैबिट्स जो है बच्चे की वो स्वयं स्टार्ट हो सके, ग्रो कर सके, इन सब बातों का ध्यान आप
बच्चों को आहार में पोषक तत्वों का संतुलन अति आवश्यक। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ पोषक तत्व बहुत ज्यादा कर दिए और कुछ मिसिंग कर दिए। आप बच्चे को अचार और पराठा ही खिला रहे हैं, अचार पराठा अचार पराठा अचार पराठा, क्या उसको प्रोटीन प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अंकुरित मूंग मोट का पराठा पर उसको दे रही है दही के साथ में। ठीक है, या आपने कोई पौष्टिक पंजीरी बनाई है वो अपन दूध के साथ मिलाकर के दे रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल, इन सब का जो बैलेंसिंग होती है ना प्यारे बच्चों को हो जाती है। ठीक है, वो वाली चीज इसमें आती है। एक बार देख लो इसको और पॉज करके देख लो। इसीलिए बच्चों का जो आहार होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, इन सब का बैलेंस होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार इसको पॉज करके लिख लो। चैप्टर है आपकी पुस्तक के अंदर, बढ़िया, हटाया नहीं है अभी ये, तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए। इनको समझते चलो तल्लीनता से, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो होगा ही होगा, है ना। तो अपन को उस तरीके से प्रिपरेशन करती चल जाए, है ना, बिना डरे बिना घबराए और तल्लीनता से पढ़ाई कर, है ना। एक बार लिख लो। चलो तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पाठ्यपुस्तक प्रोवाइड करवाया है। रीजंस क्या है, दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को ही क्रम में देख लेना। चलो अपन ने थोड़ी देर वो देख लिया, उसके बाद अपन ने ये देख लिया। ठीक है, फिर आपको दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे इसके आगे का भाग। इस वीडियो में इतना ही। चलिए धन्यवाद, पढ़ाई कीजिए। और भी कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप का जो अपना नंबर है उस पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको समझाने। धन्यवाद।